कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, हमें इन्हें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे हम लासा निकालते थे 140, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 0 0, 35 दूना 70। अब किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, 7 से। तो इसका गुणनखंड जो आया वो क्या है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब हमारे पास ये 2 बार है, तो हम इसका वर्ग भी कर सकते हैं। 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब कि जो खुद से और सिर्फ एक से विभाजित हो, ऐसे गुणनखंड होने चाहिए। तो ये 2 जो है हमारा सिर्फ खुद से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। उसी तरह 5 भी हमारा है, 7 भी ऐसे ही है, या तो 1 से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा। ठीक, कोई और संख्या इससे नहीं काट सकती। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अब 156 दूसरा वाला हमारा क्या है, 156 है। तो दूसरे में आते हैं 156 का हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 156 का लासा जैसे निकालते थे सेम उसी तरह। ठीक, 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 18 बना, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 1 3, 3 3 9। 13 किसी और से कटेगा नहीं, 13 से ही कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब जैसे हम यहाँ पे किए थे, जो भी संख्या जितनी बार हो उसका उतनी की घात लगा देते हैं। तो 2 हमारा 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये भी हमारा सही है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से हमारा क्या होगा, इसी तरह से हमारा 38 25 का हो जाएगा। 38 25 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ इकाई संख्या में क्या है, 5 है। तो 5 है तो सबसे पहले 3 से काटेंगे। ठीक, 3 से, 5 से, 7 से। अगर इकाई वाली संख्या हमारी विषम होती है तो हम किन संख्याओं से काटते हैं, विषम संख्याओं से। सबसे पहली विषम संख्या क्या है, 3 है हमारी। तो 3 से काटते, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 22 बनेगा, 3 से 21, 1 बचेगा, 15, 3 बचे 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6। ठीक, अब 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, अब किससे काटेंगे, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 1 7, 3 5 15। अब शायद 5 से कटेगा, 5 से, 5 8 40 2 42, 5 5 25। ठीक, अब 5 से ही कटेगा, 17 5 85। 17 किसी और से कटेगा नहीं 17 के अलावा। तो हमारे पास जो आए वो क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ठीक, अब इसी तरह से हम इसको लेते हैं 5005 को, सेम ऐसे ही करेंगे। 5005 भी, 5005 इसका गुणनखंड करेंगे, 5005। तो 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 1 5 0 0, 5 1 5, 1001 आया।
7 से काटें, शायद 7 से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, 1 बच जाएगा। अब 7 1 7 3 10, ठीक, 7 चौका 28 2 30, 21 बना, 7 त्रिक 21, 143। अब 143 किससे कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 7 दूना 14, 9 से, 9 1 9, 5 14, ये भी नहीं कटेगा, 53 बन जाएगा। 11 से कट जाएगा, 11 1 11, 3 14, 11 3 33, ठीक। 13 से कटेगा, 13 1 13, तो क्या हो गया, 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से 5005 का, अब हमारे पास क्या है, 74 29, इसका करते हैं, 74 29 का करते हैं, 74 29 का करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, वहाँ जगह कम है, ठीक। 74 29, इसका गुणनखंड करना है हमें, तो सबसे पहले इस तरह से करते हैं हम, 74 29, ठीक। किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 1 7, 14 बना, 3 चौका 12, 3 7 21, 19 नहीं कटेगा, 7 से 7 1 7, 7 6 42 नहीं कटेगा, 7 से भी 9 बच जाएगा पूरा। 11 11 6 का 66, 8 11 7 77, नहीं कटेगा, 17 से, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68, 2 70, 4 74, 6 बच गया, 65 बना, ठीक। 17 त्रिक 51, 17 7 119, ठीक। फिर ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा, छोटी संख्या से तो कटेगा नहीं, छोटी संख्या से कटना होता तो पहले कट जाता, 17 के बाद, 17 से कटेगा नहीं, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 34 नहीं, 19 से कटेगा, किससे कटेगा, 19 19 का नहीं, 19 दूना 38, 38 2 40 3 43, 5 बच गया, 19 57 है, 19 त्रिक 57। अब किससे, 23 से, 23 किसी और से कटेगा नहीं, 23 खुद से ही कटेगा, तो 17 का जो गुणनखंड आया, वो 74 29 का जो गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या है, एक बार 17, एक बार 19, एक बार 23, 17 × 19 × 23, ये क्या है, ये है हमारा 17 34 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 17 34 का अभाज्य गुणनखंड हमारा पहला क्वेश्चन हो गया।